हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पाती, बट अब आपको वीडियो कंटिन्यू और टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, आप देखोगे इसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर जो है 7 के बारे में। वासवन्ना, मैम वासवन्ना है कौन, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसमें हम देखेंगे परिचय यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली हम इसके अंदर क्या समझने वाले हैं, वासवन्ना कौन है। इसके हम समझेंगे जीवन परिचय और विकास। जो वासवन्ना जी हैं उनका जीवन परिचय क्या है, उनका लाइफ का इंट्रोडक्शन क्या है और उनका किस प्रकार से विकास हुआ, किस राह की ओर गए, किस प्रकार से समाज में सुधार किया और किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा की ओर वो लेके गए। और हम समझेंगे लोकतंत्र। मैंने लोकतंत्र कैसे आ गया, डेमोक्रेसी कैसे आ गया, तो आप इसके अंदर ये देखोगे कि वासवन्ना जी जो हैं उनके द्वारा किस प्रकार से लोकतंत्र को समर्थन किया गया था उस समय में। फिर आता है कर्तव्य। कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वासवन्ना जी के द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, किस प्रकार से उन दायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। समझाने के लिए जैसे कि अभी आप क्या हो, आपके पेरेंट्स जो है आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपका क्या दायित्व है, सही तरीके से पढ़ना और माता पिता को प्राउड फीलिंग करवाना, है ना, यही है ना रियलिटी में। अब क्या स्वतंत्रता। अब फ्रीडम के बारे में क्या, यानी वासवन्ना जी का मानना है कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र इन सभी चीजों का होना आवश्यक है एक व्यक्ति के जीवन में सही तरीके सुगत जीवन जीने के लिए। तो इसीलिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और स्वतंत्रता इन तीनों चीजों का होना आवश्यक होता है। अब स्टार्ट करते हैं वासवन्ना के बारे में। ठीक है, अभी ये घबराइएगा मत थोड़ा सा भी कि मैम हल्का सा भी नहीं पता, वासवन्ना नाम सुन के हम घबरा रहे हैं, एकदम नहीं। हम समझते हैं वासवन्ना है कौन। ठीक है, तो कर्नाटक, पहले आप देखोगे वासवन्ना का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मैम ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसा लग रहा है, कुछ वैसे ही आपको इसे कहानी की तरह सुनना है। वासवन्ना का जन्म कहाँ हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और कर्नाटक में आप देखोगे कि बात की जाएगी 1106 से लेकर 1168 तक की, कि इस टाइम में इनके द्वारा एक नए आंदोलन की शुरुआत की गई। अब क्या न्यू मूवमेंट की स्टार्टिंग की गई, मूवमेंट मीन्स आंदोलन की शुरुआत की गई। अब ये नया आंदोलन था क्या, मन में ये डाउट आया। पहले आप देखोगे समाज में, समाज को यानी जो हमारा समाज है 4 वर्णों में बांटा गया था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब मैं जो पुराने बच्चे वो कह रहे जी मैम आपने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, हमने पढ़ भी रखा है और हमें समझ भी आया था। तो जी हाँ बिल्कुल, यानी कि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था यूनिट्स में, उसमें मैंने आपको बताया था समाज को 4 भागों में बांटा गया था। और किसने बांटा था, ये ब्राह्मणों ने बांटा था। ब्राह्मणों ने क्या बोलते हैं, ये देवीय व्यवस्था है, देवताओं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। परंतु वासवन्ना जी इसे नकारते हैं और एक नवीन यानी नए आंदोलन की शुरुआत करते। किसकी शुरुआत करते हैं, अब इन्होंने नए आंदोलन क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और किसने की, वासवन्ना ने की। और इसमें आप देखोगे वासवन्ना जी चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इतना समझ आ गया, वासवन्ना का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, चालुक्य राजा के दरबार में क्या थे, ये मंत्री थे। कौन मंत्री थे, वासवन्ना मंत्री थे। आगे समझो आप। अच्छा, आपकी लैंग्वेज में वासवन्ना के ना कुछ अनुयायी थे। मैम अनुयायी नहीं समझ आया, कुछ इजी लैंग्वेज, फॉलोअर्स, है ना। जैसे कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, कुछ इसी प्रकार से आप मेरी वीडियो से क्या नॉलेज आती है, आपको आपकी जो नॉलेज है और बूस्ट होती है। कुछ इसी प्रकार से वासवन्ना जी के विचारों से जो प्रेरित लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो उनके और आकर्षित हुए, है ना, अट्रैक्ट हुए उनकी ओर। अब क्यों आकर्षित हुए ये समझते हैं, क्योंकि वासवन्ना जी के द्वारा जो गरीब लोग थे, जो समाज में जिनका रहना दुर्भर हो रहा था और जो हिंदू धर्म था जिसमें क्रूरतियां बढ़ती जा रही थी, उसको एक नई दिशा की ओर लेके गए। कौन लेके गए, वासवन्ना लेके गए। ठीक है, आगे समझते हैं, इतना समझ आ गया आपको। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अब अनुयायी।
मैम ये समझ आ गया, अनुयायी मीन्स फॉलोअर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, अनुयायी मतलब फॉलोअर। इन्हें नाम दिया जाता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ आई हैव बिसाइड ऑफ माई फैमिली, आई हैव अनदर फैमिली दैट इज माई यूट्यूब फैमिली, यानी मेरे परिवार के अलावा मेरी एक और फैमिली है जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है। मगर मेरी बात नहीं सुनते आप लोग, आपने अभी तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं करवाए, जल्दी से करवा दीजिए अगर सच में आप मुझे अपनी फैमिली का पार्ट मानते हो, क्योंकि मैं तो आपको सच में फैमिली का पार्ट मानती हूँ। कुछ लोग आते हैं चैनल पर, देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी कि कृपया करके आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, इनफैक्ट मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपकी नॉलेज को और बूस्ट कर सकूं, बढ़ा सकूं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो, और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। अनवेयरिंग लव, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अनवेयरिंग लव। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आगे समझते हैं, अभी क्या है आंदोलन। अब बात किसकी कर रहे थे, अनुयायी की। अनुयायी को कुछ नाम दिया जाता है तो इसका मतलब वीर शैव। अब वीर शैव आप देखोगे और लिंगायत, यानी कि जो आप देखोगे वासवन्ना है, वासवन्ना के अनुयायियों को 2 नाम दिए जाते थे। एक का नाम क्या था, वीर शैव, और दूसरे का नाम क्या था, लिंगायत। मैम वीर शैव नहीं समझ आया, समझा दीजिए। समझा रही हूँ, कंट्रोल करो पहले, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल योरसेल्फ। हम समझेंगे इसमें क्या, वीर शैव के बारे में। अच्छा, वीर मतलब महान और शैव मतलब शिव जी। अब देखोगे आप, इसका मतलब शिव के वीर, यानी वीर शैव मतलब शिव के वीर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लिंगायत, मैम लिंगायत नहीं समझ आया, अब ये समझा दीजिए। बेटा देखिए, आप देखोगे जो भी शिव जी को अपना आराध्य देव मानते थे, वो अपने वाम स्कंद पर क्या करते थे, चांदी के पिटारे में लघु लिंग को धारण करते थे, यानी छोटे से लिंग को धारण करते थे और अपने वाम स्कंद पर बांधते थे। ठीक है, लेफ्ट आर्म पर बांध लेते थे वो अपने, यानी अब उन्होंने जो बांध लिया, ये बहुत ही शुभता का प्रतीक था। लोग बड़े ही श्रद्धा से देखते थे। जो लोग भी क्या करते थे, अपने जो है लिंगाय जो होते थे, अपने वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में लघु लिंग को धारण करते थे। समझ आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं इसके बारे में, यानी आपको ये समझ आया कि वासवन्ना के जो अनुयायी हैं उन्हें वीर शैव और लिंगायत कहा जाता है। मैम ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये जो वीर शैव है ये भी तो हिंदू धर्म ही लग रहा है हमें। बेटा धर्म एक ही है, मगर ये धर्म की क्रूरतियों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बुराइयां हैं उसे क्या कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं। किस प्रकार की बुराइयां, समाज को 4 वर्णों में बांटा था, महिला और पुरुष को एक समान नहीं माना जाता था, अमीर और गरीब में भेदभाव किया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव था। क्या मैम इसमें भेदभाव नहीं है, यही समझाना है आप लोगों को। तो जो लोग भी इनके मठों में शामिल होते थे, वासवन्ना जी के अनुयायी बनते थे, उन्हें अपनी पुरानी पहचान को भुलाना होता था। अगर कोई राजा है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और फिर वो राजा नहीं रहेगा, यानी कि वो क्या बन गया, एक भक्त बन गया है। इसी प्रकार से अगर कोई इंसान जो है शुद्र है, अगर इसमें शामिल हो गया तो उसकी पहचान भूल गया वो, और वो एक भक्त बन गया। यानी कि इसमें कोई इंसान किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट या किसी भी कास्ट का हो, जाति का हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी लिंग का हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी क्या है, एक समान है। सभी क्या है, ऑल आर इक्वल, सभी क्या है, समान है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि जो वासवन्ना जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनमें किसी प्रकार का फर्क नहीं है, सभी को एक समान माना जाता है। किसी प्रकार का क्या नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। इतना समझ आ गया, तो आपको ये बेसिक क्या मिल गई है, इंफॉर्मेशन मिल गई है। थोड़ा सा और समझते हैं, है ना, अच्छा लग रहा है समझने में आप लोगों को। अभी क्या है, इसके अंदर ये समझ आया कि वासवन्ना जी कौन है और उन्होंने किस प्रकार से समाज को सुधारा। थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से धर्म की क्रूरतियों को अलग करने की कोशिश की। ऐसे आपने देखा होगा कि अगर जो हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, परंतु यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का क्या कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं।
अब आप देखोगे जो धर्म ग्रंथ है उसमें इसे नकारा गया था व्यस्क विवाह और विधवा पूर्ण विवाह को। व्यस्क विवाह यानी जब बच्चे बड़े हो जाते तब उनका विवाह करना चाहिए, परंतु इसे धर्मशास्त्र में नहीं माना गया। परंतु ये जो वासवन्ना यानी कि जो ये लिंगायत वाले समुदाय हैं वो ये मानते हैं जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वयस्क आयु में विवाह करना चाहिए ताकि वर और वधु एक दूसरे को समझने योग्य बन सके। दूसरा, अब क्या है विधवा पूर्ण विवाह। विधवा विधवा यानी वो महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है तो ये ना समझे कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, वो दोबारा से विवाह कर सकती है, यानी कि क्या कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है, यानी दोबारा से कर सकती है, विवाह कर सकती है। तो इसका समर्थन कौन कर रहे हैं, यानी कि ये वीर शैव जो परंपरा की धारणा को मानने वाले व्यक्ति हैं इसका पालन करते हैं। तो आपको अब समझ आ चुका है। अब हम क्या समझने वाले हैं, जीवन और विकास, यानी कि वासवन्ना जी के जीवन के बारे में समझेंगे और किस प्रकार से किस राह की ओर गए और समाज सुधार में किस प्रकार से भूमिका निभाई इसके बारे में समझने जा रहे हैं हम। तो आप देखोगे कि लगभग जो है 1131 ईस्वी में आप देखो वासवन्ना का जन्म जो है इंग्लेश्वर बागवाड़ी जो अब जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में है, यानी कि वासवन्ना जी का जन्म 1131 में कहाँ हुआ है आप देखोगे इसे, तो यहाँ बता रखा है आपको कर्नाटक के बीजापुरम जिले में जो वर्तमान में स्थित है। आगे ये एक प्रमुख ब्राह्मण परिवार के थे, जो मैंने बताया था वही चीज है ना कि यानी कि वासवन्ना जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इंग्लेश्वर बागवाड़ी आप देखोगे जो है बीजापुरम जिले जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, वहां पे इनका जन्म हुआ है, 1131 में जन्म हुआ है। ये आपको समझ आ गया। मैं एक प्रमुख ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनके पिता ग्रामण मणि ने बागवाड़ी में अग्रणी नेता के रूप में भूमिका निभाई, यानी कि वासवन्ना जी के पिता कौन थे, ग्रामण मणि, जिन्होंने बागवाड़ी में यानी जो खेती बाड़ी है उसमें एक नेता के रूप में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई थी, यानी कि खेती को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में अच्छी राह की ओर लेके जाना कि और सुधार कैसे कर सकते हैं हार्वेस्ट के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, ये बता रखा था आपको उसके अंदर। अब क्या है अब देखोगे वासवन्ना जी की जो पत्नी है मंदालंबे ने अपना अधिकार अपने समय बागवानी जो है ना, आप देखोगे कि यानी कि मंदालंबे जो है वो वासवन्ना जी की धर्मपत्नी है और उन्होंने अपना ज्यादातर समय जो है बागवाड़ी की ओर दिया, यानी खेतीबाड़ी को ज्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने। अब आप देखोगे इनके नागम्मा नामक एक बहन थी, यानी वासवन्ना जी का परिवार था। परिवार के बारे में जान रहे हैं आप, यानी आपने देखा कि उनके पिता कौन है, यानी आपने देखा ग्रामण मणि जो किसे बढ़ावा दे रहे हैं, बागवाड़ी के एक प्रमुख नेता के रूप में। इसी प्रकार से उनकी जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी कृषि की ओर बढ़ावा करती है, यानी कैसे और सुधार किया जाए, ज्यादातर अपना जीवन वहां पे बिताती है। अब क्या है, इनकी एक बहन है नागम्मा और इनका एक बड़ा भाई था देवराज नाम का। तो आपको ये जीवन के बारे में समझ आ गया कि यानी वासवन्ना जी का जीवन किस प्रकार का था और वो किस प्रकार से आप देखोगे कि कुदाल संगम में शामिल हो गए। मैम ये कुदाल संगम क्या है, यानी कि उनके द्वारा एक नए आंदोलन की शुरुआत की गई थी और वो कहीं ना कहीं शिव जी से और प्रेरित हुए और फिर उनको क्या लगा कि उन्होंने एक नवीन आंदोलन की शुरुआत की और धर्म की स्थापना की, संस्था की स्थापना की, ताकि जो हिंदू धर्म की क्रूरतियां हैं उन्हें समाप्त किया जा सके। तो आपको ये समझ आ रहा है इसके अंदर। अब आप देखोगे 18 वर्ष की, आपने पहले क्या देखोगे कि यहाँ पे वासवन्ना जी जो है वो 8 वर्ष की आयु में उन्हें जो है पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। अब पहली चुनौती क्या, वासवन्ना जी का जो है जनेऊ संस्कार होना था। जनेऊ यानी ब्राह्मणों में एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। इसे धूमधाम से मनाया जाता है एक त्योहार के तौर पर, परंतु वासवन्ना जी उस त्योहार में शामिल होने के लिए यानी मानते नहीं है, वो इसके लिए मना करते हैं। उनके पिता की जोर और जबरदस्ती के कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 8 वर्ष की आयु में
किसके द्वारा? वासवन्ना जी के द्वारा गृह त्याग कर दिया गया, यानी घर को छोड़ दिया गया, कुदाल संगम में शामिल हो गए। कुछ का ये मानना है, परंतु कुछ का ये मानना है कि जब वासवन्ना जी 16 वर्ष की आयु में थे और जब उनका जनेऊ संस्कार हो गया था, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, उन्हें ऐसी फीलिंग हुई कि उन्होंने पहले ही क्या जनेऊ धारण कर लिया है, यानी कि उन्हें पहले ही लिंग धारण कर लिया है और कुदाल संगम में जाने से पहले उन्होंने जनेऊ को उतारकर फेंक दिया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, अब मन में आया मैम इतिहासकार एक हमें क्या एक नॉर्मल परिभाषा नहीं मिलेगी, तो बेटा आपको इसी प्रकार से इसी टाइप से लिखना पड़ेगा कि किन किन इतिहासकारों का क्या क्या मानना है। तो कुछ का क्या मानना है, 8 वर्ष की आयु में उन्होंने जनेऊ संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? वासवन्ना ने, और गृह त्याग कर दिया। तो कुछ का मानना है 16 वर्ष की आयु में जब जनेऊ संस्कार हो गया, स्वीकार कर लिया, बाद में जनेऊ को फेंक दिया और कुदाल संगम की ओर रवाना हो गए। परंतु कुछ का ये मानना है इस प्रकार का कोई भी समारोह नहीं हुआ था। परंतु वासवन्ना जी ये कहते हैं जनेऊ पहनना जो है वो किसी एक जाति, वर्ग, धर्म का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमें ईश्वर को अपना आराध्य मानना है तो मन से माना जाए, तन से माना जाए, ये नहीं कि लिंग को धारण करके हम दिखाएं कि हम क्या है दूसरों से अलग है। समझ आया? तो आपको ये बताना था इसके अंतर्गत, और आपको ये समझ आ गया कि जीवन और विकास किस प्रकार से है। अब हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो आप इसके अंदर देखोगे कि वासवन्ना जी लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। इनका मानना है कि एक राज्य के लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि वहां यानी जो देश है, जो साम्राज्य है, उसके लिए बेहतरीन ये है कि वहां के जो नागरिक हैं वो ईमानदार हो और सुखी तरीके से अपने जीवन को जी सके। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ये कहते हैं कि जो नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए कार्य को किया जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो। जय हिंद, जय भारत।